साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। बेसिकली तीन रास्ते हैं आपके पास एंड यू हैव टू चूज वन ऑफ देम। आई नो यू आर कंफ्यूज्ड राइट नाउ, बट डोंट वरी, इफ दिस वीडियो सजेस्टेड टू यू देन कांग्रेट्स। इसके बाद तुम्हें कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इन दिस वीडियो वी हैव अभिषेक जर्नी फ्रॉम साइंस स्ट्रीम, जुवेद व्लॉग्स फ्रॉम आर्ट्स स्ट्रीम एंड मी एज वेल फ्रॉम कॉमर्स स्ट्रीम, and we all are preparing for competitive exams. So after watching this video you get clarity about your stream selection. So watch till end because stream selection is the very big part of your life. So without wasting any more time, let's get started. So hey, welcome back. My name is Anuj and I'm the student of class 11th but moving in class 12th right now. So basically this video is divided into 4 parts. First one is for science, second one is for arts or humanities, and then commerce. After knowing about all streams, then you get conclusion at the end. So let's start with science by Abhishek Jarni. So, hello everyone, my name is Abhishek and I am the student of class 12th, and for the next 2 or 3 minutes I'm going to discuss that whom should take science and what are difficulties you faced if you take science as a stream. So firstly, I have written many things which I need to talk with you. So first, whom should take science as a stream? So if you enjoy subject like math, physics and chemistry and biology, then this is a good option for you. And if you are curious about how things works from machine to human body, it is a better thing to take science as a stream. And if you are ready to study consistently, as science include consistency, and if you want to pursue your future in engineering, IT or medicine, then science is the best thing which you take as a stream. But remember, don't take science just because you are doing it or because of parental pressure or societal pressure, and choose it only if you genuinely have interest in the subject. And now I am going to talk about that what are difficulties I face after choosing science as a stream. So in class 10th सिलेबस बहुत कम था, बट क्लास 11th में साइंस का स्ट्रीम बहुत ज़्यादा हो जाता है. सो हैवी वर्कलोड की वजह से तुम्हें साइंस थोड़ी इनिशियली हार्ड लग सकती है. एंड चैलेंजिंग सब्जेक्ट्स लाइक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड मैथ, इन तीनों का सिलेबस बहुत ज़्यादा ही वास्ट होता है इन कंपैरिजन टू क्लास 10th. जहाँ पर तुम्हें फिजिक्स में क्लास 10th में कुछ चैप्टर्स मिलेंगे, यहाँ पर तुम्हें एक डिफरेंट 2 बुक्स मिलेंगी. केमिस्ट्री सेम है और मैथ में भी बहुत सारे चैप्टर्स मिलेंगे जो तुम्हें हार्ड लग सकते हैं. एंड द थर्ड थिंग इज टाइम मैनेजमेंट. अगर तुम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, देन तुम्हें टाइम मैनेज करने में बहुत ज़्यादा ही दिक्कत आएगी अगर तुम रेगुलर स्कूलिंग करते हो. अगर तुमने कोई ऑफलाइन कोचिंग में भी इनरोल कर रखा है, देन ट्रैवलिंग और वहाँ पर जाके पढ़ना, देन दोबारा सेल्फ स्टडी करना एंड देन स्कूल के लिए पढ़ना, इन सभी को मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. एंड द फोर्थ थिंग इज़ रेगुलर प्रैक्टिस. अगर तुम कोई से भी सब्जेक्ट में लैक हो जाते हो और रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करते हो इनिशियली, देन तुम्हें आगे जाकर तुम्हें स्कूल एग्ज़ाम एंड देन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोनों इतने ज़्यादा पाइलअप हो जाएंगे कि तुम्हें दोनों को बैलेंस करने में बहुत दिक्कत आएगी. सो नाउ अगर तुमने साइंस ले लिया है, देन तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, PCM एंड PCB. सो अगर तुम्हारा इंटरेस्ट मैथ फील्ड में है या फिर तुम इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हो, देन मैथ इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर यू. एंड इफ़ यू वांट टू परस्यू योर फ्यूचर इन बायोलॉजी एज अ मेडिसिन और डॉक्टर वाला लाइन, देन यू विल टेक PCB एज अ स्ट्रीम. बट इफ़ यू लाइक बोथ, then you should take PCMB. But this is a very difficult thing because अगर तुम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, देन बायोलॉजी और मैथ दोनों को एक साथ करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता है. इसलिए मैं बोलूँगा कि एडिशनल सब्जेक्ट में या तो तुम CS ले लो, एज तुम्हें ये आगे चल के IT या फिर इंजीनियरिंग फील्ड में मदद करेंगी. एंड तुम फिजिकल एजुकेशन ले लो अगर तुमने बायोलॉजी ली है. सो गाइस, अब बात करते हैं ह्यूमैनिटीज़ की, और इसको हम प्यार से आर्ट्स भी बोलते हैं. मतलब कि यार इसको ना ह्यूमैनिटीज़ भी बोल सकते हैं, तुम आर्ट्स भी बोल सकते हो, क्योंकि कहीं कहीं ह्यूमैनिटीज़ बोलते हैं, कहीं कहीं आर्ट्स बोलते हैं, इसलिए. और इसके अंदर हमारे कुछ मेन सब्जेक्ट होते हैं जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स. मतलब कुछ जगह इकोनॉमिक्स दे देते हैं, कुछ जगह मैथ भी दे देते हैं. मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन चलता है, क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ क्या है ना, कुछ स्कूलों में कुछ और सब्जेक्ट होते हैं, कुछ स्कूलों में कुछ और सब्जेक्ट होते हैं, तो स्कूल के ऊपर डिपेंड होता है.
एंड ह्यूमैनिटीज लेकर तुम बहुत कुछ कर सकते हो अपनी लाइफ में, जैसे कि तुम क्रिएटिव फील्ड में जा सकते हो एंड अपने गवर्नमेंट एग्जाम दे सकते हो। लाइक गवर्नमेंट एग्जाम और ह्यूमैनिटीज का सिलेबस थोड़ा बहुत मिलता है, इसलिए वो हेल्प करता है तुमको आगे। और ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट एकदम सिंपल है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं है। मतलब जिसे भी कुछ खाली टाइम चाहिए अपनी लाइफ में, जैसे तुम्हें पढ़ना भी है और अपनी पैशन को भी फॉलो करना है, तो तुम ह्यूमैनिटीज ले सकते हो, क्योंकि इसमें तुम्हें बहुत सारा खाली टाइम मिल जाता है एंड तुम अपना पैशन फॉलो कर सकते हो बेसिकली, जैसे मैं कर रहा हूँ। और ये ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट इतना मुश्किल नहीं है कॉम्प्लेक्स जो तुमने बना रखा है यार, ये भी सिंपल सब्जेक्ट है, जो बंदा पढ़ेगा वो आराम से कर लेगा। और सिंपल था यार ह्यूमैनिटीज के बारे में, इसके बारे में ज्यादा कोई बात नहीं करता है, बट मैं तुमसे करना चाहता हूँ भाई, ह्यूमैनिटीज एक सीरियस सब्जेक्ट है। इसको ऐसा मत लो कि यार ह्यूमैनिटीज लिए इसने, भाई बेइज्जती होती है भाई मार्केट में। मतलब पता नहीं क्या पर्सपेक्टिव सेट हो रखा है सोसाइटी में, कोई बंदा आर्ट्स लेना ही नहीं चाहता, और फैमिली वाले भी सारे बोलते हैं भाई साइंस ले। मेरे से ही बहुत बोला था साइंस लेने के लिए, बट मैंने आर्ट्स ली है, मतलब ह्यूमैनिटीज ली है, एंड सही सब्जेक्ट है यार, तुम भी ले सकते हो ह्यूमैनिटीज। सो नाउ कॉमर्स। वैसे मुझे मेरे सीनियर्स और टीचर्स ने कहा था कि क्रिएटिव माइंडसेट वाले लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कॉमर्स लेना, एंड यस आई एम एग्री विथ इट, बिकॉज हेयर यू विल लर्न अबाउट बिजनेसिंग, फाइनेंसिंग एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड मैनी मोर थिंग्स लाइक दैट। मीन्स if you are interested in like how things are going around us, then commerce can be great fit. And this streams offers wide range of career options like BCom, BBA, CA, CS, MBA and etc etc. And in this stream there are three main subjects, that is accountancy, economics, business studies, and yes, math is also here but if you want. And one more thing, that is you have two choices for math also. First one is core math and second one is applied math. Applied math is easier than core math. That's all for commerce stream. Let's move to the conclusion. अब तक तुमने सभी स्ट्रीम्स का ओवरव्यू ले लिया है एंड तुम में से कुछ लोग तो समझ भी गए होंगे कि उनको किस स्ट्रीम की तरफ जाना चाहिए, बट जो नहीं समझे लिसन केयरफुली, बिकॉज अगले 3 स्टेप्स में तुमको क्लियर हो जाएगा कि तुम्हें कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए और कौन सी स्ट्रीम तुम्हारे लिए बेस्ट है। फर्स्ट स्टेप इज़ व्हाट्स योर इंटरेस्ट। सबसे पहले फाइंड आउट करोगे तुम्हारा इंटरेस्ट किस तरफ है, लेकिन तुम बोलोगे कि सिर्फ इंटरेस्ट से तो स्ट्रीम डिसाइड नहीं कर सकते। श्योरिटी पाने के लिए चलते हैं सेकंड स्टेप पे, दैट इज़ व्हाट इज़ योर कैपेबिलिटी। तुम देखो कि जो तुम्हारा इंटरेस्ट है क्या तुम उसे करने के कैपेबल हो। लाइक जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं माउंट एवरेस्ट की चोटी तक चढ़ूँ, बट क्या मैं वहाँ तक चढ़ने के कैपेबल हूँ? एंड देन दोनों का आपस में मर्ज करो और एट द एंड कंक्लूजन तक पहुँचो। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वन गाइस।